हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बिग बॉस एक्स्ट्रा के रीसेंट एपिसोड की बात करेंगे। तो क्योंकि रजत इस हफ्ते टाइम गॉड थे तो उन्हें नॉमिनेशंस को कंट्रोल करने की पावर दी गई, जिसमें वो डिसाइड कर सकते थे कि वो किस कंटेस्टेंट को कितने नॉमिनेशंस का अधिकार देंगे। तो उसके लिए ये प्रक्रिया कुछ ऐसे हुई जिसमें एक एक कंटेस्टेंट को आना था एंड रजत को अपने हाथों से कुछ खिलाना था एंड वो जिस भी कंटेस्टेंट से जितने बाइट लेते उस कंटेस्टेंट को उतने नॉमिनेशंस का अधिकार मिलता। मतलब किसी से उन्होंने 1 बाइट खाया तो उसे 1 नॉमिनेशन का अधिकार मिलेगा, किसी से 5 बाइट खाए तो उन्हें 5 अधिकार मिलेंगे। बट अगर किसी के हाथों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया तो उसे 0 नॉमिनेशन का अधिकार मिलेगा। तो ऐसे ही टास्क स्टार्ट हुआ एंड फर्स्ट है दिग्विजय। दिग्विजय को रजत ने 5 नॉमिनेशंस का अधिकार दिया, जिसमें दिग्विजय ने सबसे पहले एलिस को नॉमिनेट किया बिकॉज उनका कहना था कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कम है। आफ्टर दैट उन्होंने सारा को नॉमिनेट किया बिकॉज सुबह ही उनका कुछ हो गया था झगड़ा। देन उन्होंने बग्गा जी को नॉमिनेट किया, इस पर उनका रीजन था कि इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आफ्टर दैट उन्होंने अविनाश को नॉमिनेट किया एंड देन विवियन को। विवियन के लिए उनका कहना था कि ये काफी एरोगेंट है। सेकंड आई शिल्पा जी है। शिल्पा जी को 5 नॉमिनेशंस के अधिकार दिए रजत ने, जिसमें शिल्पा जी ने दिग्विजय को नॉमिनेट किया। देन उन्होंने चाहत को नॉमिनेट किया बिकॉज उनका कहना था कि टाइम गॉड वाले टास्क में उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए था। देन शिल्पा जी ने वेरी शॉकिंग बट करण को नॉमिनेट किया थर्ड, जिसमें उनका कहना था कि पिछले टास्क में अगर करण मेरा साथ देते तो सिचुएशन कुछ और होती। देन उन्होंने कशिश को नॉमिनेट किया। अब आफ्टर दैट कशिश आई। इन कशिश को रजत ने 3 नॉमिनेशंस का अधिकार दिया, जिसमें कशिश ने सबसे पहले श्रुतिका को नॉमिनेट किया। उन्होंने काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली इसका आंसर दिया कि श्रुतिका उन्हें पसंद नहीं है। देन उन्होंने शिल्पा जी को नॉमिनेट किया। आफ्टर दैट उन्होंने एलिस को नॉमिनेट किया थर्ड। इस पर कशिश ने कहा कि एलिस का होना ना होना बराबर है। देन आई चूम एंड चूम को रजत ने 2 नॉमिनेशंस के अधिकार दिए, जिसमें चूम ने एलिस को नॉमिनेट किया बिकॉज इन्वॉल्वमेंट कम है एलिस की गेम में। सेकंड उन्होंने नॉमिनेट किया अविनाश को बिकॉज उनका कहना था कि इस घर में सबसे कम दोस्ती उनकी अविनाश से है। देन सारा जी है। सारा जी को रजत ने 5 नॉमिनेशंस का अधिकार दिया, जिसमें सारा ने सबसे पहले दिग्विजय को नॉमिनेट किया, देन शिल्पा जी को, देन अविनाश को, देन करण को बिकॉज उनका कहना था कि करण का गेम में ध्यान नहीं है। एंड देन उन्होंने नॉमिनेट किया विवियन को। अब विवियन है एंड विवियन को रजत ने 1 भी नॉमिनेशन का अधिकार नहीं दिया। आफ्टर दैट बग्गा जी एंड बग्गा जी को रजत ने 3 नॉमिनेशंस का अधिकार दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले करण को नॉमिनेट किया। एंड आई थिंक बग्गा जी को अब थोड़ा करणवीर से ऊपर उठकर दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में भी देखने की जरूरत है। बट आई एम हैप्पी दैट 3-4 हफ्ते के बाद ही सही बट कुछ तो बोले गेम में। इसके बाद ही उन्होंने नॉमिनेट किया दिग्विजय को। दिग्विजय के लिए भी उन्होंने सेम ही रीजन दिया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट गेम में कम है। एंड देन उन्होंने कशिश को नॉमिनेट किया। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये काफी एरोगेंट है। आफ्टर दैट चाहत आई। इन चाहत को रजत ने 5 नॉमिनेशंस का अधिकार दिया। तो उन्होंने सबसे पहले एलिस को नॉमिनेट किया बिकॉज उनका कहना था कि एलिस में कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया है। देन सेकंड उन्होंने अविनाश को नॉमिनेट किया। इसका रीजन उन्होंने दिया कि वो काफी पोक करते हैं। देन उन्होंने ईशा को नॉमिनेट किया। इसका रीजन उन्होंने दिया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट गेम में कम है एंड ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक ट्रिप पर आई है। अब आफ्टर दैट उन्होंने विवियन को नॉमिनेट किया। इसका रीजन उन्होंने दिया कि इनमें बदलाव नहीं है एंड ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बट ये प्रॉब्लम भी खुद ही लेकर आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। देन चाहत ने लास्ट में करण को नॉमिनेट किया। आफ्टर दैट अविनाश आया। अविनाश को भी रजत ने 5 नॉमिनेशंस के अधिकार दिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले चाहत को नॉमिनेट किया बिकॉज उनका कहना था कि टाइम गॉड वाले टास्क में चाहत को एंड तक खेलना चाहिए था एंड गिव अप नहीं करना चाहिए था, जो कि आई थिंक सही था। सेकंड श्रुतिका को नॉमिनेट किया एंड देन थर्ड उन्होंने कशिश को नॉमिनेट किया एंड फोर्थ उन्होंने आई थिंक चूम को नॉमिनेट किया एंड फिफ्थ आई थिंक करण को नॉमिनेट किया। आफ्टर दैट एलिस आई एंड एलिस को रजत ने 3 नॉमिनेशंस के अधिकार दिए, जिसमें एलिस ने सबसे पहले दिग्विजय को नॉमिनेट किया एंड इसका रीजन उन्होंने बोला कि वो मुद्दा लेस है। देन सेकंड उन्होंने नॉमिनेट किया कशिश को। थर्ड उन्होंने नॉमिनेट किया चाहत को। आफ्टर दैट श्रुतिका एंड श्रुतिका को 5 नॉमिनेशंस के अधिकार मिले। सबसे पहले नॉमिनेट किया कशिश को एंड इसका सिंपल रीजन था कि वो उन्हें नापसंद करती है। आफ्टर दैट उन्होंने अविनाश को नॉमिनेट किया, फिर उन्होंने विवियन को नॉमिनेट किया, देन उन्होंने चाहत को नॉमिनेट किया बिकॉज उनका कहना था कि उनके फ्रेंड चूम के साथ जो चाहत ने पिछले हफ्ते बिहेव किया था वो उन्हें पसंद नहीं आया। चाहत के बाद उन्होंने ईशा को नॉमिनेट किया एंड उनका कहना था कि वो देखना चाहती है कि अविनाश के बिना वो कैसे गेम खेलेगी। इसके बाद करण आया एंड करण को रजत ने 3 नॉमिनेशंस के अधिकार दिए, जिसमें करण ने सबसे पहले
जो सबसे ज़रूरी बातें थी वो कही कि वो हमेशा विवियन को बचाने के लिए उन्हें अंडर द बस डाल देती है। बिकॉज शिल्पा जी ने करण को नॉमिनेट किया एंड आफ्टर दैट वो विवियन के पास गई बट शी सेड नहीं, मैं उसे नहीं करूँगी। तो आई थिंक फिर उन्हें करणवीर को भी नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था एंड इसके लिए उनका रीज़न काफ़ी वियर्ड था कि उन्हें लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा एंड रजत इतने नॉमिनेशंस किसी को नहीं देंगे। तो आई थिंक ये रीज़न किसी भी हद तक रीज़न नहीं था। आई थिंक शिल्पा जी को भी बुरा लगा था जब करण ने उनका साथ नहीं दिया था गेम में, तो उन्हें ये खुलकर बोल देना चाहिए था। फिर इस पर करणवीर ने शिल्पा जी से कुछ चीज़ें कही एंड देन शिल्पा जी का कहना था कि मुझे नॉमिनेट कर दो, बट फिर करण ने कहा कि कुछ तो फ़र्क होना चाहिए आप में और मुझ में। फिर करणवीर ने फर्स्ट नॉमिनेट किया विवियन को। इसके लिए उन्होंने रीज़न दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा कामचोर इंसान है। सेकंड उन्होंने नॉमिनेट किया एलिस को। इसका रीज़न उन्होंने दिया कि उनका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड थर्ड उन्होंने नॉमिनेट किया बग्गा जी को। फिर ईशा आई एंड ईशा को रजत ने 5 नॉमिनेशंस के अधिकार दिए, जिसमें ईशा ने सबसे पहले करणवीर को नॉमिनेट किया, फिर चाहत को, देन उन्होंने श्रुतिका को नॉमिनेट किया एंड देन सारा को। आफ्टर दैट इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं करणवीर, अविनाश, चाहत, विवियन, दिग्विजय, कशिश एंड एलिस। अब नॉमिनेशंस की बात दिग्विजय ने शिल्पा जी से पूछा कि उन्होंने उन्हें नॉमिनेट क्यों किया। उन्होंने शुगर कोटेडली एक आंसर दिया एंड डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। आफ्टर दैट रजत एंड शिल्पा जी के बीच भी काफी बहस हुई, जिसमें रजत ने उन्हें कहा कि आप सबके सामने अच्छे बनते हो, बट इस आर्ग्यूमेंट के दौरान रजत थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बोल रहे थे शिल्पा जी के साथ एंड वो शिल्पा जी को डायरेक्ट शिल्पा कहकर बोल रहे थे, जिस पर चाहत ने उनके लिए स्टैंड लिया। चाहत ही थी जो रजत को रोक रही थी कि उनसे ऐसे बात मत करो एंड फॉर दैट शी रियली अर्न दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी। आफ्टर दैट कशिश एंड रजत के बीच भी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, जिसमें कशिश ने काफी अच्छे जवाब दिए रजत को। आफ्टर दैट रजत बदतमीजी से बोल रहे थे शिल्पा जी के साथ, बट चाहत ने अगेन उन्हें रोका। देन रजत एंड करणवीर के बीच एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई शिल्पा जी से रिलेटेड, जिस पर करण का कहना था कि ये हमारे बीच की बात है एंड हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। बट जब रजत कहने लगे कि पहली बार में शिल्पा जी ने करणवीर को नॉमिनेट कर दिया, तो आई थिंक यहाँ पर रजत सही ही कह रहे थे, बट करणवीर का कहना था कि हमारे पर्सनल मैटर में मत बोलो। तो इस बीच करणवीर ने फिर रजत को घुमाया एंड दिग्विजय एंड रजत का मैटर निकाल दिया, जिस पर रजत फिर दिग्विजय को समझाने लगे। आफ्टर दैट शिल्पा जी आज के एपिसोड में काफी खुलकर दिखी एंड आई थिंक उन्हें ऐसा ही दिखना चाहिए। इसके साथ ही अब कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 3 नई वाइल्ड कार्ड्स आएंगी। अब देखते हैं आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती है बिग बॉस हाउस में। बट तब तक के लिए दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।